भारत खंडे 9 में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें, महादेव से ही मैं प्रार्थना करता रहता हूं। साथियों, जीवन साथी खोजने पर नहीं मिलता, समय आने पर खुद चलकर जीवन में आ जाता है। जो आपका है वो हर हाल में आपके पास आ जाएगा। जीवन साथी किस्मत से मिलता है और किस्मत कभी गलत नहीं करती। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे साधकों में से एक साधक का ऐसा कहना है। ये साधक हैं मानवी, जो मुंबई की रहने वाली हैं। इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक पत्र मुझे लिखा। पत्र तो मेरे पास अक्सर आते रहते हैं डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से, लेकिन कुछ प्रश्नों को कभी कभी बीच बीच में मैं ले लेता हूं। तो इन्होंने जो अपनी बात रखी है, मैं अन्य लोगों के सामने वो बात रखना चाहता हूं, लेकिन नाम में थोड़ा सा परिवर्तन मैंने किया है, चूंकि इन्होंने नाम बोलने की इजाज़त मुझे नहीं दी है। तो ये कहती हैं मानवी कि यह सब बातें भारत खंड की काउंसलिंग से मुझे पता चला। इसके लिए मैं भारत खंडे का जीवन भर आभारी रहूंगी। मेरे जीवन को सजाने और संवारने में भारत खंडे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी पत्र को मैं पढ़ रहा हूं जो मानवी ने लिखा है। मानवी कहती हैं कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना ही कभी पहले मिले थे, लेकिन दोनों की जिंदगी में एक अदृश्य धागा था जिसे भाग्य धीरे धीरे खींच रहा था। मैं आसमान की तरफ देखकर अक्सर ये कहती रहती थी कि हे महादेव, अगर कोई वास्तव में मेरा है तो उसे मेरे नज़दीक भेज दो, मेरे नज़दीक ला दो। मानवी कहती हैं कि उन्हें आनंद ने बताया कि वह भी अक्सर आसमान की तरफ अपनी निगाहें उठाकर मन ही मन महादेव से प्रार्थना करते हुए यही सोचते कि क्या सच में कोई है जो मेरे लिए बना है। साल बीत गए, हम दोनों लगातार अपने अपने संघर्षों में डूबे रहे। हम दोनों का मिलना तो दूर, कोई संकेत भी नहीं मिला मिलने का। लेकिन इस दौरान मैं भारत खंडे के संपर्क में लगातार बनी रही। भारत खंडे की वजह से ही मेरा धैर्य बना रहा। मानवी कहती हैं कि भारत खंडे ने मुझे बताया कि भाग्य चुपचाप अपना काम करता रहता है। तुम्हारा भाग्य जहां होगा वहां तुम्हें पहुंचा देगा। भारत खंडे के इस बात से मैं शांत और निश्चिंत होकर महादेव की आराधना में लग गई। कुछ समय बाद मैं मुंबई से दिल्ली अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आ गई। उसी दौरान दिल्ली में एक पुस्तक मेला लगा हुआ था। मेरा मन बार बार पुस्तक मेले में जाने के लिए करे। ऐसा लगे जैसे मेरा मन पुस्तक मेले के लिए उतावला हुआ जा रहा है। कुछ बेचैनी भी बढ़ती गई। अपनी बेचैनी देखकर मैंने भारत खंडे को फ़ोन किया। तो भारत खंडे से मुझे पता चला कि तुम दिल्ली आई ही इसलिए हो कि तुम्हें मेले में जाना है। तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें लेकर आया है। पुस्तक मेले में जाकर तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। जाओ, मेला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दूसरे दिन मैं पुस्तक मेले में पहुंच गई। आनंद भी उस पुस्तक मेले में पहले से ही पहुंचा था। वो मेले से लौट रहा था, लेकिन हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए आनंद एक किताब की स्टॉल में पहुंच गया। स्टॉल के अंदर पहुंचते ही उसने एक पुरानी किताब उठाई। वही किताब मैं भी लेने जा रही थी। हम दोनों के हाथ एक साथ किताब पर पड़े और फिर हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। बातें शुरू हुई, बातें रिश्ते में बदली और रिश्ता जीवन साथी में। भारत खंडे का ये कथन सत्य हुआ, जो कि भारत खंडे ने हमें बार बार बताया था कि जो हमारा है वो हमें मिलेगा ही। विघ्न आ सकता है, बाधाएं आ सकती हैं, व्यवधान आ सकता है, लेकिन दूरी नहीं। हम एक दूसरे के हो गए। अब जब मैं सोचती हूँ तो सब कुछ स्वप्न जैसा लगता है।
मैं अब भी सोचती हूँ कि भारत खंडे ने मेरे जीवन को दिशा देने में और मुकाम तक पहुँचाने में ईश्वरीय मदद की है। इसके लिए मैं भारत खंडे का जीवन भर आभारी रहूँगी। ये पत्र पारुल ने लिखा है। ये पत्र जो है लिखा है मानवी ने लिखा है। तो मानवी और आनंदी की ये कहानी है। तो मानवी और आनंदी की इस कहानी से, चूँकि इस पत्र पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने लिखा जीवन साथी खोजने पर नहीं मिलता, समय आने पर खुद चलकर जीवन में आ जाता है। वीडियो का थंबनेल भी मैंने इसीलिए यही दिया है। टाइटल मैंने दिया है जो आपका है वो हर हाल में आपके पास आ जाएगा। तो अन्य लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि मानवी की कहानी बताती है कि किसी भी व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि जीवन साथी मिलने में देर हो रही है, कुछ विघ्न बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो उसमें भी अपने मन में निश्चिंतता रहनी चाहिए। कुछ काम हम स्वयं करें और कुछ काम महादेव के हवाले कर दें। तो जब हम महादेव के हवाले कर देते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक, हमारा बोझ हल्का हो जाता है। दूसरा, महादेव हमें प्रेरणा देते हैं, उस रास्ते पर ले जाते हैं जिस रास्ते पर चल करके हमें मुकाम मिलना है। और यदि आप पूरी जीवन भर अपना बोझ अपना खुद लेकर के चलने का प्रयास करें तो बोझ बड़ा हो जाएगा और आप बोझ के नीचे दबे हुए महसूस करेंगे अपने आप को, और दिशा भी नहीं मिलेगी। कभी कभी हम दिशाहीन हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हमें किस दिशा में जाना है, और कोई बताने वाला भी नहीं होता कि किस दिशा में जाकर लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो जब हम महादेव के हवाले कर देते तो महादेव किसी को निमित्त बना देते हैं, किसी को माध्यम बना देते हैं कि इस व्यक्ति के पास तुम जाओगी, इस स्थान पे तुम जाओगी, वहाँ से तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। ठीक जिस तरीके से मानवी को भारत खंडे में आने के बाद रास्ता मिला, एक सही दिशा मिली। मन में जो उधेड़-बुन थी मानवी की, जिसकी वजह से ज़्यादातर हिस्सों में पूरी कहानी के बाद भी उन्होंने कुछ बताया कि डिप्रेशन में, अवसाद में, चिंता में वो लगातार अपने को परेशान कर रही थी, उससे मुक्ति मिल गई, रास्ता मिला। और रास्ता जब मिला तो प्रकृति जो है, परमात्मा जो है, जिसको आप प्रारब्ध भी कह सकते हैं, जिसको महादेव कहते हैं, उन्होंने रास्ता बता दिया। किसी माध्यम से आपको रास्ता मिल जाता है, उस रास्ते पर आप चल देते हैं। तो उन लोगों के लिए जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है, जिनको परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनके लिए जो है मैं यही कहूँगा कि कुछ खुद करें, कुछ महादेव के हवाले कर दें अपनी परेशानियों को, महादेव उसका हल कर देंगे। एक दूसरा पत्र भी मैं शामिल करना चाहूँगा, छोटा पत्र है, पारुल ने लिखा है। इसी तरह जैसे अभी मैंने बताया आपको जो है कि मानवी और आनंद में मानवी ने अपनी कहानी लिखी, आनंद के साथ किस तरीके से उनका विवाह हुआ, वैवाहिक बंधन में कैसे बंधी। ठीक उसी तरीके से पारुल कहती हैं, ये लिखती हैं कि हर रिश्ता शुरू होकर कुछ महीनों में ख़त्म हो जाता था। मतलब इनकी ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता आता था तो कुछ दिन चलता था, उसके बाद ख़त्म हो जाता था। लोग आते और किसी बहाने से चले जाते। मैं हर बार यही सोचती थी कि शायद मेरा कोई नहीं बनेगा, मतलब किसी से हमारी बनेगी नहीं, कोई मेरा नहीं होएगा। ये कहती हैं कि मैंने लाख कोशिश की, लेकिन कोशिशों के बाद भी जीवन साथी नहीं मिला। आखिरकार मैंने ढूंढना ही छोड़ दिया। मैं काफ़ी हताश और निराश हो गई थी। ये लिख रही हैं कि एक दिन जब मैं यूट्यूब चैनल में कुछ देखना चाह रही थी, तभी मुझे भारत खंडे का वीडियो देखने को मिला और फिर मैं भारत खंडे के संपर्क में आ गई। भारत खंडे के संपर्क में आने के बाद मुझे पता चला कि जीवन साथी खोजने से नहीं मिलता है। यही बात मैं हर वीडियो पे कहता हूँ। जितनी भी बात मैंने वीडियो में, विवाह वाले वीडियो में बनाया होगा, सब में मैंने ये बात कहा है। पॉइंट बी नोटेड। इस बात को आप भी नोट कर लें, जो कि पारुल कह रही हैं। ये कहते हैं कि भारत खंडे के संपर्क में आने के बाद मुझे पता चला कि जीवन साथी खोजने से नहीं मिलता, किस्मत में जो होता है वही जीवन में आता है। और फिर यही बात मेरे दिमाग में घर कर गई, ये बात पारुल के दिमाग में घर कर गई। मैं भारत खंडे को लगातार फॉलो करती रही। मेरा समय पहले से बेहतर होता गया और जब समय बेहतर हुआ तो बिना बुलाए, बिना खोजे, एक छोटी सी वजह से खुद ब खुद हमारी ज़िंदगी में वो आ गया, जीवन साथी के रूप में।
कहीं ढूंढना नहीं पड़ा, कहीं खोजना नहीं पड़ा, ऐसा पारुल का कहना है। पारुल ने कहा है कि भारत खंडे के संपर्क में आने के बाद मैंने अपना पेशेंस बनाए रखा, धैर्य बनाए रखा और भारत खंडे को फॉलो करती रही, जैसा कि भारत खंडे बताता रहा। और उनका धैर्य ही काम आया कि वो व्यक्ति जिसकी खोज थी, बिना खोजे ही वो आ गया। जिसको खोजती थी तो नहीं मिलता था, वो बिना खोजे आ गया। तो भारत खंडे से जुड़ने के बाद मुझे पता चला, लिख रही हैं आगे, कि हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, पर सच ये है कि हमारा जीवन साथी भी हमारी तलाश कर रहा होता है। फिर से नोट करें इसको। देखिए, ये पारुल जो कह रही हैं, ये बात मैं फिर कह रहा हूँ कि कई वीडियो में मैंने बात बताई कि इनका कहना है कि मुझे भारत खंडे से पता चला कि हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, पर सच ये है कि हमारा जीवन साथी भी हमारी तलाश कर रहा होता है। लेकिन कुछ बाधाओं के चलते दूरियां बनी रहती हैं और जब बाधाएं खत्म हो जाती हैं तो एक दूसरे का मिलन हो जाता है। आज हम दोनों बहुत खुश हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी भाग्य में आपके होगा, जो भी भावी होगा, वो हो के रहेगा। उसको कोई टाल नहीं सकता, काट नहीं सकता। हाँ, बाधाएं आएंगी, विघ्न आएंगे, व्यवधान आएंगे, तो कुछ समय का अंतराल आ जाएगा। कभी कभी मैंने देखा है कि जिनकी 25 साल में शादी होनी होती है, उनकी 30 साल में होती है, 32 साल में होती है। वो बाधाओं के चलते आगे बढ़ता जाता है। लेकिन जो भावी है वो तो घटित होना होगा ना। तो बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुननाथ, लाभान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। ये जो भावी है ये प्रबल है, भावी होके ही रहेगी। लेकिन जो घटनाक्रम है ना, जैसे आपके दिल दिमाग में बात छोटी सी मैं बता दूं वीडियो को समाप्त करते हुए लास्ट में, कि यदि आपके सिर पे 100 कुंटल का बोझ हो तो आप दब जाएंगे। भारी बोझ है, उस बोझ को आप नहीं उठा पाएंगे, और उठाएंगे भी तो दबे दबे चलेंगे। लेकिन जब महादेव की कृपा होती है तो वो 100 कुंटल का बोझ आपके सिर पर रहेगा, लेकिन आपको महसूस होगा कि हमारे सिर पर 10 कुंटल का बोझ है, और उस 10 कुंटल के बोझ को लेकर के आप नाचते भागते चले जाएंगे। है 100 कुंटल का बोझ, लेकिन भगवान ने आपको इतनी ताकत दे दी कि प्रारब्ध आपका 100 कुंटल का था, और 100 कुंटल का होते हुए भी 10 कुंटल में ही आपको महसूस हो रहा है कि मेरे सिर पे तो केवल 10 कुंटल है। तो भगवान आपको इतनी शक्ति दे देते हैं कि प्रारब्ध भी घटित हो जाता है, अब आपको महसूस नहीं होता कि बोझ है। आप हंसते खेलते और आनंद लेते हुए, नृत्य करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये कृपा भगवान की होती है, महादेव की होती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि महादेव के हवाले आप छोड़ दें, और यदि महादेव के हवाले आप छोड़ देते हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कुछ आप करें, कुछ महादेव के हवाले छोड़ दें। मैं अपने वीडियो को ख़त्म करूँगा। मैं वीडियो को ख़त्म करते हुए यही कहूँगा कि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में रखें, और यदि नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। और मैं भी कहूँगा आप लोगों से कि हर हर महादेव।